हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जेरंड के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जेरंड वर्ब में आईएनजी, वर्ब में V1 या वर्ब में आईएनजी को यूज करके अगर यह नाउन की तरह काम करे तो यह जेरंड होता है। तो जेरंड के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जेरंड के अभी हम लोग 4 मेन टाइप्स को सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सिंपल एक्टिव जेरंड, सिंपल एक्टिव जेरंड। इसी ढंग से हम लोग सीखेंगे परफेक्ट जेरंड, और इन्हीं दोनों का हम लोग सीखेंगे पैसिव। हम दोनों का सीखेंगे पैसिव जेरंड। हम लोग सिंपल मींस एक्टिव जेरंड का भी पैसिव जेरंड सीखेंगे और परफेक्ट जेरंड का भी पैसिव जेरंड सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव जेरंड या सिंपल जेरंड किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परफेक्ट जेरंड किसे कहते हैं। तो एक्टिव जेरंड अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो, सब्जेक्ट डूअर हो, तो वहां हम लोग ये बोलेंगे कि यह एक्टिव जेरंड है, यह सिंपल जेरंड है, यह एक्टिव जेरंड है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसी ढंग से आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव है। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ मीन्स स्विमिंग के बारे में बताया जा रहा है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी तरह से आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट ही डूअर है और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। जैसे डिनाई हो गया, जैसे स्टार्ट, अवॉइड, एडमिट मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेरंड का यूज करते हैं। इसके साथ हम लोग 2+V1 मीन्स इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से अगर हम लोग देखें इसी का पैसिव, जैसे अगर हम लोग बात करें ही हेट्स बीइंग इग्नोर्ड। हम लोग जानते हैं कि अगर आईएनजी वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाए तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखें ही हेट्स बीइंग इग्नोर्ड, वो उसे नापसंद है, वह नफरत करता है इग्नोर किए जाने से। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ही हेट्स बीइंग इग्नोर्ड। इसी मींस यह आपके सिंपल मींस एक्टिव जेरंड का पैसिव है। यह एक्टिव जेरंड का पैसिव है। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ खुद काम कर रहा है। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, मैं पसंद करता हूं, मैं मजे लेता हूं नॉवेल्स पढ़ने का। मींस मैं पसंद करता हूं नॉवेल्स पढ़ना मींस यहाँ सब्जेक्ट डूअर है तो यह आपका एक्टिव जेरंड होगा। लेकिन इसी ढंग से शी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं उसे गलत समझे जाने का डर है। मींस यहाँ हम लोग अगर पैसिव की बात करें, पैसिव में क्या होता है? पैसिव में होता है सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट पर काम होता है। मींस आपका सब्जेक्ट रिसीवर होता है। जबकि एक्टिव में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। जैसे देखिए शी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, उसे गलत समझे जाने का डर है। मींस यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। इसी तरह से ही हेट्स बीइंग इग्नोर्ड मींस उसे इग्नोर होना नापसंद है। मींस इस सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें एक्टिव में आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट या फिर आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मैं पसंद करता हूं मींस सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर है तो हम लोग देखेंगे सिंपल एक्टिव जेरंड होगा। लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्ट पर देखें कि सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो वह होगा पैसिव जेरंड। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट जेरंड और परफेक्ट जेरंड के पैसिव को। परफेक्ट जेरंड का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले दूसरा काम हो चुका हो, तो वहां हम लोग देखेंगे परफेक्ट जेरंड का। जैसे अगर हम लोग देखें She admitted having stolen the pen, तो यहाँ हम लोग देखेंगे परफेक्ट जेरंड में having प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस having प्लस V3 का यूज करेंगे। She admitted, यहाँ हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस से she admitted having stolen the pen, उसने पेन चुराना एडमिट किया है, स्वीकार किया है। She admitted having stolen the pen,
पेन मीन्स वह उसने पेन चुराना स्वीकार किया है। पहले पेन चुराया, उसने पहले पेन चुराया और उसके बाद उसे स्वीकार किया कि मैंने पेन चुराया। तो उसने पेन चुराना स्वीकार किया मीन्स कोई काम मेन वर्ब से पहले, अगर हम लोग देखें एडमिट, एडमिट यहाँ मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले कोई काम हो चुका हो तो वहां हम लोग परफेक्ट जेरेंड की बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग परफेक्ट जेरेंड के पैसे को समझेंगे। पहले हम परफेक्ट जेरेंड के और भी एग्जांपल्स लेते हैं। सी अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग spoken rudely, उसने बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगी। मींस पहले उसने क्या किया, पहले उसने बदतमीजी से बात किया हैविंग स्पोकन रूडली और उसके बाद उसके लिए उसने माफी मांगी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले कोई काम हो चुका है तो उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट जेरेंड। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट पैसिव जेरेंड के एग्जांपल्स। परफेक्ट पैसिव मींस परफेक्ट जेरेंड का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। परफेक्ट पैसिव जेरेंड अगर हम लोग देखें यहाँ he complained of having been cheated मीन्स उसने चीट किए जाने का कंप्लेन किया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग परफेक्ट जब परफेक्ट जेरेंड का पैसिव बनाते हैं तो हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं परफेक्ट जेरेंड में और हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं परफेक्ट पैसिव जेरेंड में। जैसे हम लोग देख सकते हैं ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग बीन चीटेड, उसने धोखे दिए जाने की शिकायत की है। मींस उसे धोखा मिल चुका है, अब उसने शिकायत किया है। तो यहाँ हम लोग इसे परफेक्ट पैसिव जेरेंड में रखेंगे। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। शी फेल्ट प्राउड ऑफ हैविंग बीन सेलेक्टेड मीन्स उसे सेलेक्ट किए जाने पर गर्व महसूस हुआ, उसने सेलेक्ट किए जाने पर गर्व महसूस किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं परफेक्ट जेरेंड से परफेक्ट पैसिव जेरेंड में चेंज करने के लिए हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट जेरेंड में और हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करते हैं, हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट पैसिव जेरेंड में। तो हम लोगों ने देखा अभी सिंपल एक्टिव जेरेंड जहां सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वहां हम लोग एक्टिव जेरेंड की बात करते हैं। लेकिन इसी का पैसिव जब हम देखते हैं तो जहां सब्जेक्ट रिसीवर होता है, जहां सब्जेक्ट पर काम होता है तो वहां हम लोग उसी का एक्टिव से पैसिव जेरेंड का यूज करते हैं। फिर परफेक्ट जेरेंड में हम लोग देखेंगे कि अगर मेन वर्ब से पहले कोई काम हो चुका हो तो वह होगा परफेक्ट जेरेंड का। और इसी का जब हम लोग परफेक्ट जेरेंड का पैसिव यूज करते हैं तो वहां हम लोग हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जबकि परफेक्ट जेरेंड में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसी तरह से परफेक्ट जेरेंड का पैसिव हम लोग बनाने के लिए हैविंग बीन प्लस V3 मींस शी फेल्ट प्राउड ऑफ हैविंग बीन प्लस सिलेक्टेड, ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग बीन चीटेड, जबकि परफेक्ट जेरेंड में शी एडमिटेड हैविंग स्टोलन द पेन मींस कोई काम अगर मेन वर्ब से पहले कोई काम हो चुका हो तो उसके लिए हम लोग परफेक्ट जेरेंड का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जेरेंड के लगभग 4 मेन टाइप्स को। जैसे हम लोगों ने देखा सिंपल एक्टिव जेरेंड जहां कि हम लोग जानते हैं कि अगर वर्ब में ing यूज करने पर वह नाउन की तरह काम करे, वर्ब में ing यूज होने पर वह नाउन की तरह काम करे और जेरेंड यूज होता है सब्जेक्ट की तरह, जेरेंड यूज होता है सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो हम लोगों ने देखा सिंपल एक्टिव जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड और उसी दोनों के पैसिव जेरेंड को। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।